मैं आज यहाँ से मांग करती हूँ, राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो ये वही पागल लोग हैं, इन सारे लोगों का एक ही इलाज है, इनको पकड़ो और जेल में डालो और सुबह शाम 50 पटे मशीन में नाप करके इनको बजाए चले जाओ। वो पूछता है अर्नब गोस्वामी के, पूछता है भारत और बकता है वो अकेला और पीछे से अड़ लेता है पूरे भारत की। तो एक एक उंगली भी टच करेगा ना तो तुम जमीन के कई फीट नीचे दबा दिए जाओगे, धर्म के पास जाएंगे। तो संविधान उनकी भी सुरक्षा करता है जो संविधान से नफरत करते हैं और संविधान को हटाने की बात करते हैं। उन्होंने संविधान बदलने की बात की है, बिल्कुल देशद्रोह की श्रेणी में आती है। जिस संविधान की बदौलत आप एक सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं, आर्थिक सलाहकार होने का जो आपको पद मिला है ये संविधान की बदौलत मिला है, ना कि किसी आपको अन्य किसी बदौलत कि आप बहुत बड़े पिता की औलाद हैं या आप माइग्रेट बांग्लादेशी इस वजह से मिला है। खुद विवेक देबरॉय, इनके पिताजी और इनके दादा माइग्रेट थे बांग्लादेश के। आज वो यहाँ पर संविधान की बदौलत एक अच्छे पद पर बैठे हैं। और ये पद ऐसे नहीं है कि सड़क छाप चलते फिरते किसी ने कुछ भी कह दिया, सड़क छाप कहते थे अभी तक लोग। इस देश में तुम्हें रहना अगर पसंद नहीं है, ये देश तो संविधान से चलेगा, संविधान से देश चलना अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो अपना झोला उठाओ, व्यापार करो, पाकिस्तान में जाओ, वहां जाकर रोटी खाओ, कोई भी देश में चले जाओ जो तुम्हें पसंद। मैं आज यहाँ से मांग करती हूँ, राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये और वो जो विरोध करते हैं सारे एक जैसे हैं। जब ये समाज की लड़ाई ही नहीं लड़ रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कम्युनल अवेयर की हत्या करके इनको राजनीतिक आरक्षण जो दिया है, इस राजनीतिक आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। और राजनीतिक आरक्षण की समीक्षा करके ये देखना चाहिए कौन सा नेता अपने समाज की बात कर रहा और कौन सा नहीं कर रहा। और यदि ये नहीं कर रहे हैं तो राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए, पूरा बहुजन समाज मांग करे, क्योंकि ये नेता आपके किसी काम के नहीं रहे हैं। ये नेता दलाल बन गए बीच में, ये बीच में ब्रोकर बनकर आपका सौदा करते हैं और पार्टियां आपको दिखाती है कि आपका नेता है, देखिए हमने तो आपके नेता को टिकट दे दिया, आपके आदमी को टिकट दे दिया, और इनको शोषण करने का एक सामान बना रखा। यानी कि कुल्हाड़ी में लकड़ी हमारे ही उसको डाल रखी है और वो उसी को काट रहा है। तो राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए और ये हर हालत में खत्म होना चाहिए। आज ये राजनीतिक आरक्षण अभिशाप बन चुका है और बाबा साहब को कुछ ही समय बाद ये बात समझ में आ गई थी कि राजनीतिक आरक्षण का नुकसान ये होगा कि ये दलाल, चमचे और बिकाऊ नेताओं को और जो रबर स्टैंप होंगे, जो गूंगे होंगे, बोलते नहीं होंगे, ऐसे लोगों को, समाज विरोधी लोगों को एससी का टिकट दे करके अपनी पार्टियों में गुलाम बनाएंगे, चमचे बनाएंगे। और आज वही चीज इन नेताओं ने साबित कर दी कि जितने बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि संसद में कभी कोई बोलता होगा। कभी किसी ने बोल दिया तो वो उसी भाषण को लेकर घूमता फिरता रहता। यदि बोलता है तो वो उसका टिकट काट दे जाता, वो ये डरता कि मेरा टिकट कट जाएगा। अरे टिकट कटना जरूरी है, तुम्हारा पूरी जीवन भर टिकट कटना जरूरी है। इस समाज से कोई भी जो एससी का या ओबीसी का, एसटी का रिजर्वेशन लेकर के नेता बनना चाहता है तो उस नेता को पहला घर में बिठाओ और उससे पूछो क्या तुम्हारे काम करेगा, और अगर नहीं करेगा तो तुम्हारे पास वोट लेने क्यों आता है। ये राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए। दुनिया में है नहीं तो उनकी तस्वीरों से नफरत करते हैं और उन्हीं को खुन्नस निकालते हैं, गुस्सा उतारते हैं, क्योंकि बाबा साहब का लिखा मिटा नहीं सकते। यदि बाबा साहब का लिखा कानून मिटा सकते तो बाबा साहब की तस्वीरें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मूर्तियां तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बाबा साहब को गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी तस्वीरों पर कालिक पोतने की जरूरत नहीं पड़ती। अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनसे नफरत और घृणा करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें पता है कि हम इस संविधान की काट ही नहीं पाते। बाबा साहब इस तरह का कलम चला कर गए थे कि उनसे इससे अच्छी कलम चल नहीं पा रही है। लेकिन संविधान तो बदलना इनके पिताजी की और इनके दादाजी की भी बस की बात नहीं है। जब इनके दादा, परदादा, बाप दादाओं से लिखना बस की नहीं हुआ तो ये संविधान बदलेंगे। जिनके बाप दादा संविधान जब लिख कर ला रहे थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो संविधान इनके लिखे हुए कूड़े के ढेर में डाल दिए, कचरे में फेंक दिए। उसको कहा कि ये तो एकदम कबाड़ है, इससे कोई देश नहीं चल सकता। हम इस देश को कैसे छोड़कर जाएंगे जिन लोगों को संविधान लिखने तक की समझ नहीं है, जिन लोगों को लिखने का ये समझ नहीं कि संविधान में इतने सारे लोगों को कैसे चलाया जाता, कैसे संचालित किया जाएगा। जिस संविधान के लिखने में कहीं पे सब लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा, समानता की बात नहीं है, तो ऐसे संविधान का क्या करना है। तो ऐसा संविधान का कचरे ढेर में डाल दिया गया। ये संविधान लिखना चाहते हैं मनुस्मृति के आधार पर कि जो कमजोर है, गरीब है, वो गरीब ही रहे, जो ऊपर बैठा है वो ऊपर ही बैठा रहे और नीचे वाले को कभी भी बराबरी में आने का हक, अधिकार न मिले। ऐसा संविधान लिखना चाहते हैं। कैसा संविधान लिखोगे? वो कचरा का ढेर कि एक पिता अपनी पुत्री का अगर रेप कर दे तो उसको सरस्वती कह करके पूजा करा दो। यदि एक इंद्र अगर किसी अहिल्या की भेष बदल करके रेप कर दे तो उसका पति उसको पत्थर की मूर्ति बना दे। ऐसा संविधान लिखोगे? ऐसे संविधान को आज विज्ञान के दौर में बिल्कुल नहीं माना जाएगा। जब आज से 75-76 वर्ष पहले आपके उस कबाड़ संविधान को कचरे में फेंक दिया गया तो आप सोच रहे कि आज आप संविधान बदल के उसकी आत्मा को मारकर, उसकी अच्छाइयों को मारकर आप अपनी बुराइयां स्थापित करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश की जनता आपको ये करने देगी। 8वीं फेल लोग कहते थे, इन्होंने तो बिल्कुल ये हम सोचते थे कि चलो 8वीं फेल लोग, इन्होंने संविधान पढ़ाने की जानकारी नहीं होगी, समझ नहीं होगी कि संविधान कितनी बड़ी पावर है, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो ये साबित कर दिया कि उन सड़क छाप के बराबर आ गए, बिल्कुल खड़े होकर आकर के कि संविधान को बदलना चाहिए।
जब पिछले साल 2018 में संविधान की प्रतियां चलाई गई थी, पूरे देश भर के अंदर आंदोलन हुआ, पूरे देश भर के अंदर विरोध हुआ। क्या इस बात से इनको समझ में नहीं आया? और रही बात संविधान बदलने की, संविधान अगर बदला गया तो सबसे पहले ये जो ओबरॉय, देबरॉय और जितने भी बड़े पदों पर बैठे हुए हैं ना, सबसे पहले इनके लिए मुसीबत आएगी। क्योंकि यदि भारत के अंदर संविधान नहीं होता तो कांग्रेस किसी भी भाजपा को या किसी भी अन्य पार्टी को, सपा को या बसपा को, जितनी भी देश के अंदर अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस किसी भी पार्टी को नहीं आने देती। क्यों आने देती? वो तो पहले से, आजाद भारत से पहले से पार्टी रही है और उसके बाद में वही पार्टी बनती रहती। संविधान आया, लोकतंत्र आया, तभी तो आपकी बीजेपी को भी मौका मिला, तभी तो और पार्टियों का भी मौका है, तभी तो प्रत्येक नागरिक को ये अवसर रहता है, ये उम्मीद रहती है कि मैं भी नेता बन सकता हूँ, मैं भी पार्टी बना सकता हूँ, मैं भी राज कर सकता हूँ और मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकता हूँ, मैं भी नौकरी पा सकता हूँ। ऐसी सोच रखने वाले लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए और देशद्रोह के मुकदमे चला के इन लोगों को जेल में डालना चाहिए। ये हल्के में मत लीजिएगा कि आपने जो बयान दिया, जो बकवास आपने की, इस बकवास को यूं ही सुनकर छोड़ दिया जाएगा। और रही बात उन लोगों के लिए जो कानों में रुई डाल के, तेल डाल के, ठूस के सोए पड़े हैं ना, कानों को बंद करके, उनके लिए बता दें जिनको रिजर्वेशन, जिनको संविधान से समानता का अधिकार, जिनको पानी पीने का अधिकार, जिनको नौकरी करने का अधिकार, सबसे ज्यादा वो लोग, इस देश के करोड़ों लोग जो धार्मिक रूप से पहले सताए गए थे, जिन पर धर्म राज करता था, धर्म शासन करता था, आज उन लोगों की स्थिति अगर सुधरी है तो धर्म को हटाकर संविधान स्थापित किया, तब उनकी स्थिति में सुधार आया। वो लोग जो घास खोदते थे, वो लोग जो भैंस पालन करते थे, उनको कहा जाता कि अरे अहीर का बच्चा क्या यहाँ देश चलाएगा? अहीर के बच्चे नेता बने, अधिकारी बने, केवल संविधान की बदौलत। एक सब्जी बेचने वाला भी संविधान की बदौलत नौकरी कर सकता है। कितने रिक्शा चलाने वालों ने, चप्पल सिलने वालों ने अपने बच्चों को अधिकारी बनाया है, नेता बनाया। काशीराम साहब एक ऐसा स्लोगन देते थे कि चप्पल सिलने वाले तू भी नेता बन सकता है, मजदूरी करने वाले, रेडी करने वाले तू भी नेता बन सकता है। और संविधान की बदौलत ये बात बोली गई, क्योंकि संविधान सबको समान अवसर देता है, तो सबके अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद और विश्वास रहता है कि मैं भी इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसे संविधान की आलोचना करने वाले लोगों को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला करके जेल के अंदर डालना चाहिए। ये सम्मानित पदों पर नहीं, ये जेलों के अंदर रहने वाले लोग। ये कौन लोग हैं जो संविधान बदलने की बात करते हैं? जब बीजेपी सरकार केंद्र में आती है तब ऐसी जो है बातें सामने आती है संविधान को लेकर। देखिए, वही लोग हैं जो कान से पैदा हुए हैं, जो पसीने से पैदा हुए हैं, जो मुंह से पैदा हुए हैं, जो छींक से पैदा हुए हैं, जो खीर से पैदा हुए हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, जिनकी जो पैदाइश, जो प्रक्रिया है, वो एक नेचुरल प्रक्रिया नहीं हुई है, जैसे संविधान के बदौलत सभी लोगों को अधिकार मिला हुआ है। यानी इन लोगों ने सोच रखा है कि हम एबनॉर्मल और अननेचुरल, जो जिस तरीके से हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, उसी तरह की हम पैदाइशी की बात करेंगे, उसी तरह की हम लोगों को अनर्गल बकवास करेंगे, लोगों को वर्गलाएंगे, भड़काएंगे। अगर आप इस देश के अंदर संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं तो देश की जनता ये आंदोलित हो गई और सड़कों पर आ गई, तो विवेक देबरॉय कहाँ जाकर रुकेंगे, कहाँ जाकर छुपेंगे? यदि देश की जनता इस बात को कहने लगी कि आप इस देश में रहने के लायक नहीं, अगर आपको संविधान नहीं चाहिए, जिसको भारतीय संविधान पसंद नहीं है वो पाकिस्तान चला जाए, झोला उठाओ और पाकिस्तान चला जाओ भैया। इस देश में तुम्हें रहना अगर पसंद नहीं है, ये देश तो संविधान से चलेगा, संविधान से देश चलना अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो अपना झोला उठाओ, व्यापार करो, पाकिस्तान में जाओ, वहां जाकर रोटी खाओ, कोई भी देश में चले जाओ जो तुम्हें पसंद है। लेकिन ये भारत तो संविधान से चलेगा। आप पाकिस्तान के लिए क्यों बोलते हैं? दुनिया में बहुत सारे देश हैं। वो पाकिस्तान बड़ा प्रिय है ना उनको। पाकिस्तानी तो कहते हैं वो, क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसी के अलावा तो उनके पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सबसे पहले जो दिमाग में आता, अपना भारत भी नहीं आता, पाकिस्तान आता है। तो भैया तुम वहीं चले जाओ और वहां जाकर के आराम से अपनी बहन बेटियों के साथ, उनका जो रिलेशन तुमने मुगलों के साथ किया था, वो पुराना रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद में जो तुम इस देश के अंदर बार बार संविधान बदलने की बात करते हो, वो संविधान ही बदलने की बात करनी नहीं पड़ेगी, वहां जाकर के तुम अपने मनमानी कर लेना। लेकिन लोगों को ये सोच रहे हैं कि जो 70 सालों से संविधान का जो स्वाद चख रहे हैं, उन लोगों को आप जबरन जो है फिर से मनुस्मृति की आग में ठूंस देंगे। वो उस आग में जाने से पहले तुमसे सामना करना पसंद करेंगे। अभी ये मत सोचना कि मनुस्मृति लौट के आएगी। वो जमाना और था कि वो समाज गुलाम था और तुम्हारी गुलामी स्वीकार कर ली, वो भी आसानी से नहीं की होगी। अब तुम ये सोच रहे हो फिर से हम गुलाम बनाएंगे, हौस में आ जाओ, ये दोबारा से गुलाम होने वाले नहीं है। ये मरने को तैयार है लेकिन ये गुलाम होने को तैयार नहीं है। लेकिन 21वीं सदी में जी रहा है भारत, जो है संविधान की कॉपी जलाई जाती है, बाबा साहब की तस्वीर जला दी जाती है और दलितों को भी खुलेआम जला दिया जाता है। ये कैसा व्रतकाल देखती हैं आप? देखिए, ये वास्तव में कुछ हद तक अगर हम कहें
तो सुधार हुआ है। लेकिन जब मोबाइल नहीं था, कैमरा नहीं था, हर जगह लोगों की जो सूचनाएं हमें मिल नहीं पाती थी, तब इससे भी ज्यादा बुरा हाल होता था। इतना बुरा हाल होता था, इतना बुरा हाल होता था कि गांव के गांव में ऐसी कोई महिला नहीं बचती थी जिसको शोषण एक बार या 2 बार जो शिकार न बनी हो। तो ऐसे हालातों में महिलाएं कभी बोल नहीं पाती थी। आज संविधान की बदौलत महिलाओं में हिम्मत आ रही है, वो बता देती हैं, वो डरती नहीं है। उन्हें लगता है कि कोर्ट चला जाएगा, मुझे हिम्मत मिल जाएगी, मेरा केस कोर्ट चला जाएगा, मैं जाके लड़ूंगी, मैं डरूंगी नहीं। और जिन लोगों को इस तरह की घटनाओं की वीडियो, फोटोज और ये सब आते हैं और समाज उनके लिए आवाज उठाता, तो उनमें भी हिम्मत आ जाती है कि हम लड़ेंगे। 15 अगस्त को ये बयान आया था देव राय का, लेकिन उसके बाद से जितने भी हम लोगों से बात कर रहे हैं, वो कोई SC ST लोग बात कर रहे हैं संविधान को लेकर कि संविधान नहीं बदलना चाहिए। आपको जरूरत क्यों पड़ी है संविधान को बचाने की? 140 करोड़ लोग हैं इस देश में। तो भैया एक बात बताइए, पूरे देश में आप क्या समझते हैं कि सबका जो लेवल होगा सोचने का, बोलने का, 140 करोड़ लोगों का एक जैसा होगा क्या? आपके भी घर में 4-5 बच्चे होंगे, 4-5 सदस्य होते तो पांचों सदस्य नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रखते हैं। हम जो बोल रहे हैं 140 करोड़ की जनता की आवाज बोल रहे हैं, हम किसी 3% उन लोगों की नहीं बोल रहे जो चुटिया रख के लोगों को हाथ देते या गृह राशि या भविष्य देकर के लूटते ठगते हैं। ये जो बयान देते हैं अनर्गल, ये वो लोग हैं जो भविष्य में विश्वास रखते हैं, जो मोक्ष में विश्वास रखते हैं, जो आत्मा परमात्मा में विश्वास रखते हैं। हम वो लोग हैं जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो अदालतों में विश्वास रखते हैं, जो कानून न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। तो हम उन लोगों की आवाज बनकर यहाँ बोल रहे हैं। आप अगर सोचेंगे 140 करोड़ लोग बोलने शुरू कर देंगे तो फिर सुनने वाला कौन होगा, समझने वाला कौन होगा, उस पर चलने वाला कौन होगा? तो आप इसको ये मत सोचिए कि हम बोल रहे हैं तो ये क्या कहते हैं, वो पूछता है अर्नब गोस्वामी के, पूछता है भारत और बकता है वो अकेला और पीछे से आड़ लेता है पूरे भारत की। तो ऐसे लोगों की तरह अनर्गल चीजें नहीं कर सकते हम संविधान में विश्वास रखते हैं। और ये बात याद रखना, जिस दिन संविधान नहीं होगा ना, उस दिन तुम्हारी सुरक्षा भी खत्म होगी। तुम ये सोच रहे हो संविधान खत्म करके इन लोगों की सुरक्षा खत्म कर दें, लेकिन होश में आ जाओ, ये संख्या में बहुत सारे, जिस दिन ये उठ करके तुम्हारे सामने खड़े हो गए ना, तो तुम्हारे शरीर पर जो ये चमक आ रही है, जो तुम्हारे मुंह में 32 दांत हैं और जो जवान तुम्हारी फुटफुटा रही है कि हम संविधान बदल देंगे, ये बहुजन समाज के लोग, इस आदिवासी, इस देश के अंदर SC OBC महिलाएं, इस देश में जो 140 करोड़ की आबादी है जिसको सम्मान, स्वाभिमान संविधान से मिलता है, वो आपके शरीर पर अगर एक एक उंगली भी टच करेगा ना, तो तुम जमीन के कई फीट नीचे दबा दिए जाओगे। लेकिन निर्देश ये बताइए, जो भारत का संविधान है वो हर भारतीय के लिए काम करता है, हर भारतीय को अधिकार देता है। जब संविधान को हटाने की बात हो रही है देश में, तो ऐसे में ये ब्राह्मण, वैश्य है और जो क्षत्रिय है, कोई भी आगे नहीं आया संविधान को बचाने के लिए। लेकिन ये एक एहसान फरामोश लोग हैं, ये एहसान फरामोश लोग हैं। और इन एहसान फरामोश लोगों को संविधान एक जवाब देता है। संविधान उनकी भी सुरक्षा करता है जो संविधान के खिलाफ खड़े। यही संविधान की खासियत है। संविधान उनको भी सुरक्षा देता है। अगर उनके ऊपर कोई आज एट्रोसिटी होती है तो उस एट्रोसिटी के लिए वो कोर्ट जाएंगे, कानून के पास जाएंगे और ना कि धर्म के पास जाएंगे। तो संविधान उनकी भी सुरक्षा करता है जो संविधान से नफरत करते हैं और संविधान को हटाने की बात करते हैं। तो संविधान को बचाने के लिए क्यों आगे नहीं आ रही? उनका जमीर गवाही नहीं देता, क्योंकि पहले से वो असमानता में जीते आए हैं ना, तो उनके अंदर जो वो जूझ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी मानवता को मार चुके हैं। वो मानवता, समानता जगाने के लिए उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि बराबरी करने के लिए लोगों के बराबर खड़ा होना होगा, लोगों के सामने नजरें मिलानी पड़ेंगी जो वो मिलाना नहीं चाहते, क्योंकि वो बहुत सारे कुकर्म कर चुके हैं पहले। अब वो उस समाज के सामने खड़े होने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं। हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि नया संविधान बन चुका है, उसकी फोटो वायरल होती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिख कर रख रखा हो संविधान और उसको लागू कर दिया आनंद फानन में? देखिए, आनंद फानन में लागू कर दिया तो क्या देश के लोगों को बिल्कुल आप लोग अब ये समझ रहे हैं कि वो रोटी खाना छोड़ देगा? वो खाना खाता है, 2 वक्त की रोटी खाता है, तो उसके अंदर इतनी सूझ है, इतनी बूझ है कि वो घर के अंदर अगर रह रहा है तो वो सुरक्षा से सुबह से लेकर शाम तक के क्रियाकलाप कर रहा है। यदि वो बाजार में सब्जी लेने जा रहा है और उसको कोई टोक नहीं रहा, टोक नहीं रहा, मार नहीं रहा, पीट नहीं रहा, ये संविधान उसको हक दे रहा है। ये सारे संविधान हक दे रहा है। महिलाओं के साथ यदि अपराध होता है तो महिलाएं अदालत जाकर के जो न्याय प्राप्त करती हैं, वो न्याय महिलाओं को अदालतों से मिला है और वो ताकत भी अदालतों से मिली है। अगर पति मारता है, पीटता है, अगर उसे लगता है कि मेरा जीवन यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो वो तलाक ले सकती है। यदि कुछ महिलाओं को बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, वो बच्चों को गोद ले सकती है, तो संविधान की बदौलत ले सकती है। तो ऐसा विश्वास है। और पूरी दुनिया आज लोकतंत्र की ओर बढ़ रही है, वहां तुम लोकतंत्र से नफरत कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब को न पढ़ा है, न समझा है, न जाना है। बस इन्हें किसी ने बता दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बुरी चीज है और डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत गलत किया है, तुम्हारा हक अधिकार खा करके इन कमजोरों को दे दिया। तो इनके दिमाग में वही सनक बैठी हुई है और ये पागलों की तरह पागल सांड हो जाता ना, जेबड़ा तोड़ के भाग जाता। बहुत सारे संविधान में जो है संशोधन हो चुके हैं, बदलाव हो चुके हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संविधान तो बदला जा चुका है, सिर्फ जिल्द रह गई है। ये इस तरह से कहकर, मैं बता दूं आप लोगों को, इस तरह से कहकर
वो पूरी तरीके से उसको बदल देंगे। इस तरह से कहकर क्या है कि लोगों को गुस्सा शांत करते हैं, ये शांत करते हैं कि ये समझे कि अरे अब तो बदल चुका, हो ही क्या सकता है, यानी कि सरेंडर कर जाएं, लोग लड़ना छोड़ दें, लोग इनके सामना करना छोड़ दें, लोग बात कहना छोड़ दें, लोग अपनी बात रखना छोड़ दें, यानी कि उनके मन में ये संतावना आ जाए, ये हिम्मत आ जाए कि हम अब कुछ भी कर लें, क्योंकि समाज तो इस बात को ये सोचकर बैठ गया है कि भाई संविधान तो बदला जा चुका है, अब हमारे करने से होगा भी क्या। ये सोच इस देश के नागरिकों के लिए सबसे घातक है, सबसे खतरनाक सिद्ध होगी। और अगर कोई व्यक्ति समाज में जाकर के कह रहा है तो वो समाज को गुमराह कर रहा है, उसकी सोच को कमजोर कर रहा है, उसके लड़ने की शक्ति को तोड़ रहा है। तो लड़ने की जो क्षमता समाज के बीच में है, वो लड़ने की क्षमता तोड़ने के लिए बात कही जाती है कि रिजर्वेशन खत्म हो गया, ये बात की जाती है कि संविधान खत्म हो गया। अरे भैया ये खत्म हुआ नहीं है, कर देंगे ये कह करके कि ये खत्म हो चुका है, अब करना क्या है तुम्हें लड़कर। तो तुम्हें लड़ने से रोक रहे हैं, तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तुम्हें सामना करने से रोक रहे हैं, तुम्हें ये पूछने से रोक रहे हैं कि तुम्हारी बात में कैसे दम हिम्मत हो गई कि तुम संविधान बदल दोगे। अगर किसी के अंदर संविधान बदलने की क्षमता है तो पहले वो संविधान लिखने वाले के बराबर योग्यता लेकर आए, तब वो बदल सकता है। लेकिन संविधान लिखने वाले के बराबर योग्यता ना इनके पास पहले थी, इनके पुरखों के पास, आज उनकी औलादों के पास भी नहीं है, इसलिए वो बार बार इस तरह की बकवास करके संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। संविधान में छेड़छाड़ की कोशिश आपको पता होगा, 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन, SC/ST एक्ट में छेड़छाड़ करने की कोशिश की, ठीक है। उस एक्ट में जब छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो ये याद दिला दें इनको हम कि 2018 में 2 अप्रैल को पूरे देश के अंदर लगभग 12 लोग तो मारे गए और पूरे देश की सड़कें नीली हुई पड़ी थी। पूरे देश के अंदर इस देश का बहुजन सड़कों पर उतरा हुआ था, रेलवे ट्रैक जाम थे, सड़कें जाम थी, हाईवे जाम थे, लोगों की दुकानें बंद थी, मार्केट सारे बंद थे, केवल इसलिए केवल स्वाभिमान का जीवन चाहिए। और उस स्वाभिमान के जीवन पर जब जब आँच आएगी तब तक ये समाज सड़कों पर आकर के इनको इनकी हैसियत भी दिखाना जानता है।